हेलो क्लास 10, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप लोग बहुत 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 अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। आई नो आपको यूट्यूब से बहुत सारे चैनल्स हैं जो आपको हर एक चैप्टर के बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड ग्रेटली आपको एक्सप्लेनेशन दे देते हैं, लेकिन नोट्स का थोड़ा प्रॉब्लम सबको रहता है और नोट्स कंप्लीट इन डिटेल आपको शायद बहुत कम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे मैं अभी जो नोट्स आपको दिखाने वाली हूँ, डिटेल में नोट्स हैं, बहुत ही सुपर नोट्स रहने वाले हैं। ये चैप्टर आपको दिख रहा है कौन सा है? मेटल एंड नॉन मेटल, राइट। इस चैप्टर में से बोर्ड में कम से कम 8 to 10 मार्क्स का पेपर ज़रूर आने वाला है, ठीक है। साथ में यहाँ बता दूंगी आपको मैं कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं इसमें पढ़ने के लिए, जो आपको पढ़ते ही मज़ा आ जाने वाला है। इंटरेस्टिंग में ही मतलब कहने का मतलब है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको पढ़ना ही है, ठीक है। आप उसको स्किप नहीं कर सकते। वैसे तो पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी ठीक है। तो आप देख सकते हो सबसे पहले मैंने बेसिक से स्टार्ट किया हुआ है। ये आपका है एलिमेंट, टाइप्स ऑफ एलिमेंट, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स एंड नोबल गैसेस। जो मेन चैप्टर है वो है मेटल एंड नॉन मेटल को लेकर, ठीक है। तो मेन इसमें आप ध्यान देखना, कुछ समझ में ना नहीं आए, राइटिंग भी अगर समझ में नहीं आती इन केस ऑफ, तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट करके। यू कैन सी द नोट्स। आपको नोट्स में हर एक चीज़ अच्छे से इन डिटेल मिल जाएगी, ठीक है ना। मैं बता दूं आपको डिफरेंस नॉन मेटल मेटल में आना चाहिए आप लोगों को। डिफरेंस तो ईजी रहता है, लेकिन जो मेन है उसमें एक्सेप्शंस जो आपको याद करने हैं, ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको आने चाहिए, तो वो प्लीज़ ध्यान से याद कर लेना, ठीक है। स्पेशली डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस डायरेक्ट नहीं पूछेंगे, एक्सेप्शंस में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं और MCQ में, तो प्लीज़ रिमेंबर दिस। एक्सेप्शन भी सारे मेंशन कर दिए। अब स्टार्ट हुआ यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। नेचर क्या होता है ध्यान रखना, मेटल ऑक्साइड का नेचर होता है बेसिक ऑक्साइड, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसमें। बेसिक ऑक्साइड बनाता है, हाइड्रोक्साइड कब बनाता है, इसके लिए क्वेश्चंस बहुत आते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज योर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन शो करता है एग्जाम्पल, जिंक एंड एल्यूमिनियम, तो वो आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है ना। रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, स्टीम के साथ, हॉट वाटर के साथ, कोल्ड वाटर के साथ, कौन सा आपके जो मेटल हैं वो फ्लोट करते हैं, है ना, कौन से फायर कैच करते हैं, ये सब आपको अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है। ये MCQs में और लास्ट ईयर भी बहुत बार पूछे गए हैं वाले क्वेश्चंस, ठीक है। कौन से बबल्स बनाते हैं, किस में H2 गैस रिलीज़ होती है, मैक्सिमम H2 गैस किस में रिलीज़ होगी, जो मोस्ट रिएक्टिव होगा उसमें मोस्ट ज़्यादा H2 गैस रिलीज़ करेगा, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर भी एक एक्सपेरिमेंट जो इसके ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, तो रिमेंबर दिस ऑल्सो। नेक्स्ट important topic which is aqua regia, which is also very very important। इसका जो रेशियो है, रेशियो आपको याद करना है, 1/3 का जो रेशियो है ये आपको याद होना चाहिए। और ये अलग से लिख दिया मैंने, कौन से मेटल्स हैं विच रिएक्ट विद कोल्ड वाटर देन हॉट देन स्टीम, और कौन से नॉन रिएक्टिव मेटल्स हैं। ये मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, तो इसमें भी एग्जांपल पूछ लेते हैं कि कौन सा जो डिस्प्लेस कर सकता है, कौन सा डिस्प्लेस नहीं कर सकता, वो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। यहाँ पे MCQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें से भी आया हुआ है, तो प्लीज़ रिमेंबर दिस ऑल्सो। बात है प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल, ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये रिएक्शन नहीं करते विद वाटर एंड सम एसिड, तो ये ध्यान रखना। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी तो आती है हमारे पास, नाइट्रिक एसिड के साथ, एसिड कहाँ गया हमारे पास, वेयर इज मेटल विद एसिड्स सॉल्ट सॉल्यूशंस, हाउ कैन आई रिमूव दिस, वेयर इज द एसिड्स, नॉन मेटल्स में एसिड्स होंगे हमारे पास, ये रहा। ये जो इम्पोर्टेंट है कि ना, जो नॉर्मल मेटल्स होते हैं विच इज़ नॉट एबल टू रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, बट जो स्पेशल 2 मेटल्स है मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, these metals can react with
नाइट्रिक एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, ध्यान रखना। अदर मेटल कांट, ओके। हम यहाँ पे थे ना, ठीक है, यू कैन सी। लास्ट में यूजेस हैं मेटल्स नॉन मेटल्स की, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेते हैं कभी कभी, तो ध्यान रखना। ये है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद नॉन मेटल्स में मेन हमें पढ़ना है आयनिक बॉन्ड के बारे में, किस तरीके से आयनिक बॉन्ड बनते हैं। ध्यान रखना, जब सोडियम जैसे कि इसमें दिखाया गया है इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और जब क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। और जब मेटल्स आपस में एक्सचेंज करते हैं अपने आयन्स को, उनके बीच में एक बॉन्ड बनता है जिसे हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ये प्रॉपर्टीज़ हैं आयनिक बॉन्ड्स की। लास्ट टॉपिक आते हैं चैप्टर का अकरेंस ऑफ मेटल्स। यू कैन सी फ्री स्टेट मेटल्स, कंबाइंड स्टेट मेटल्स, मिनरल्स क्या होते हैं, ओर्स क्या होते हैं, गैंग, सबकी डिफाइन यहाँ मेंशन है। अगर नहीं देखो तो चीज़ देख सकते हो, यू कैन सी। ये अलग से मैंने बना दिया है पूरा, चलिए एक बार और लिख दिया। एक कुछ इंपॉर्टेंट ओर्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। दिस फ्लो चार्ट, these are the method how we can extract pure metal from the mineral or you can say ore। ये सारे मेथड हैं, ये आपके कोर्स से अब कट गए हैं, लेकिन मैंने शॉर्ट में एक लाइन में इसका मतलब लिख दिया है, तो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। अगर चाहो तो उसको स्किप भी कर सकते, इट्स टोटली अप टू यू। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ रोस्टिंग एंड द कैल्सिनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हर बार पूछा जाता है। मैंने डिफरेंशिएट फॉर्म में लिख दिया इसको विद एग्जांपल, तो प्लीज़ रिमेंबर। ये सारे प्रोसेस हैं, रिडक्शन कैसे करते हैं मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स का और आपके लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स का। मैं बता दूं आपको यहाँ पे थोड़ी नॉलेज के लिए, अगर आप भूल गए हैं तो जो आपके मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स हैं वो रिडक्शन करते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन की हेल्प से। आपके जो लो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो विदाउट एनी रिड्यूसिंग एजेंट के बिना ही क्या करते हैं, वो रिडक्शन प्रोसेस करते हैं, मतलब दे डू सेल्फ रिडक्शन, यू कैन से दैट। और जब कि हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो द प्रोसेस कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू ही क्या करते हैं, अपने आप को एक्सट्रैक्ट करवाते हैं। उनको करंट के बिना उनको सबक नहीं मिलता, तो करंट देने पर ही क्या होता है, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, वो थोड़ा डीट टाइप के होते हैं ना, इस वजह से। ये इंपॉर्टेंट है, कैथोड एनोड पे रिएक्शन कैसे होती है, ठीक है, ध्यान रखना इसको। रिफाइनिंग ऑफ मेटल चैप्टर का लास्ट है, मतलब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का लास्ट टॉपिक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉपर की रिफाइनिंग आपके एनसीईआरटी में दी हुई है। आपको जो मेन ध्यान रखना है कि कैथोड पे और एनोड पे क्या बनता है। तो प्योर मेटल किस पे लेते हो आप लोग, कैथोड पे, और प्योर किस पे लेते हो आप, एनोड पे लेते हो। अच्छा, आपको बता दो नॉलेज फॉर योर नॉलेज कि कैथोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है कि रिडक्शन, बताओ जल्दी से मुझे। यस, कैथोड पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन होता है, ध्यान रखना, ठीक है। कैथोड पे हमेशा क्या रिडक्शन होता है और एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज़ कोरोजन, जो आप फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। एलॉय इंपॉर्टेंट है, सारे एलॉय के एग्जाम्पल्स यहाँ लिखे हैं, देख लेना एक बार। एनोडाइजिंग प्रोसेस भी लिखा हुआ है, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर कुछ समझ में ना हो तो प्लीज़ पूछ लेना, कुछ भी डाउट हो स्पेलिंग में, राइटिंग में, या कुछ एक्स्ट्रा कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू सो मच। वो पढ़ाई अच्छे से करना।